Good morning, sir. Hello, good morning all. Good morning. So I'm going to share my screen. Is it visible? Yes, sir. Okay. So before starting, let me know, is there any doubt or difficulty in yesterday's session? Yesterday जो हमने देखे एरे के फंक्शंस देखे, राइट? सो जो भी हमने एरे के फंक्शंस देखे हैं उसमें किसी को कुछ डाउट, कुछ डिफिकल्टी, कुछ कंसर्न है? एरे एरे के फंक्शन, एरे के मेथड्स जो हमने देखे, नो डाउट्स, क्लियर है सभी को, सभी कुछ? Okay, can we jump to the next topic? Hello. Yes. Okay, good. So we are going to be jump to the next topic. Okay, so today we are going to start discussing about the what is meant by class, what is meant by object. So just we are going to be learn these things. So we'll start with the object. What is objects in JavaScript? सो मुझे ऑब्जेक्ट का कंसेप्ट क्या है, क्लास का कंसेप्ट क्या है, तो किसको हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं या किसको हम सो ऑलरेडी वी हैव सीन कपल ऑफ थिंग्स. हमने वी हैव सीन एरेज, वी हैव सीन स्ट्रिंग्स, और उसी के साथ हमने ऑब्जेक्ट्स भी देखे हैं जावा के अंदर. सो ऑब्जेक्ट हमने वी हैव सीन दैट ऑब्जेक्ट इज अ collection of properties. Collection of properties means it is a variables and methods का collections, और we can say that variables and functions का collections भी हम बोलेंगे तो भी चलेगा. So just here we can say that अगर हमें objects पढ़ना है, और we can say that what is an object. So object is a, just here we can say that object is a data structure but that allow you to store कलेक्शन ऑफ की एंड वैल्यू पेयर. सो हम उसके साथ क्या कर रहे हैं, वी आर गोइंग टू बी स्टोर द की एंड वैल्यूज. हम की एंड वैल्यू का पेयर यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट के अंदर वी आर गोइंग टू बी स्टोर. अगेन वी कैन सी दैट ईच key, also known as a property, is a string and it's associated, और हर एक की के साथ वी आर गोइंग टू बी असाइन पर्टिकुलर वैल्यू. उसका डेटा टाइप कुछ भी हो सकता है, की मस्ट बी स्ट्रिंग रहेगी, और वैल्यू आपका इंटीजर भी रह सकता है जैसे कि नंबर रह सकता है, या स्ट्रिंग रह सकता है, या एनी अदर डेटा टाइप्स ऑल्सो बुलियन रह सकता है. सो लाइक, and again we are going to be store array also, we are going to be store array. एक ऑब्जेक्ट के अंदर वी आर गोइंग टू बी स्टोर द arrays. बट अब ये जो ऑब्जेक्ट है, अर्लियर वी हैव सीन सम एग्जांपल्स आल्सो, बट इफ वी आर गोइंग टू बी कॉल, मुझे एक ऑब्जेक्ट क्या है उसको कॉल करना है, इफ आई वांट टू कॉल दैट ऑब्जेक्ट, तो वो कैसे हम ये क्लास ऑब्जेक्ट का कंसेप्ट क्या है जावा में. सो वी आर गोइंग टू बी सी दैट अगर हमें यस, इफ वी वांट टू सी सम रियल टाइम एग्जांपल, अगर मुझे ऑब्जेक्ट क्या है, जस्ट हियर वी कैन सी दैट सपोज यहाँ पे कंसिडर करो एक कार है. अभी एक कार का जस्ट वी आर गोइंग टू बी टेक वन एग्जांपल. तो आई वांट टू सी सम प्रॉपर्टीज, कार की क्या प्रॉपर्टीज है, क्या प्रॉपर्टीज रहती है कार के. कब की है वो मॉडल, मॉडल कौन सा है, कब की है मतलब विच ईयर दे आर गोइंग टू बी लॉन्च, का कौन से ईयर में हुआ है, मेक का कौन से ईयर में हुआ है, उसका मॉडल कौन सा है. सो अगेन वी आर गोइंग टू बी सी दैट ईयर कौन सा है, कलर कौन सा है. सो दीज आर द जस्ट वी आर गोइंग टू बी सी दैट प्रॉपर्टीज ऑफ द
कार, अगेन वी आर गोइंग टू बी सी दैट मेथड्स, अगर मुझे उसके मेथड्स देखने हैं तो वी कैन सी दैट मेथड्स क्या है कि स्टार्ट हो रहा है कि नहीं, स्टॉप हो रहा है कि नहीं, स्टार्ट बटन, स्टॉप बटन, देन ड्राइव मोड में डिफरेंट डिफरेंट मोड हो सकते हैं उसमें. सो जस्ट वी कैन सी दैट ड्राइव. सो दीज आर द जस्ट वी आर गोइंग टू बी से दैट, अगेन वी आर गोइंग टू बी से दैट accelerate. So just we are going to be say that this is also one kind of method, start, stop, drive, accelerate. और properties में हम just we are going to be see that make कब का है, मॉडल कौन सा है, ईयर कौन सा है, then color, what is the color. So these are the just here we can see that these are the some properties and methods. अगर हम एक क्लास ले रहे कार, तो these are the we are going to be say that objects. अब यहाँ पे just we want to see मुझे एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे बनाना है, तो जस्ट आई एम गोइंग टू बी से दैट लेट, मैंने क्या किया, कार नाम का यहाँ पे मैं ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ. तो जस्ट आई एम गोइंग टू बी डिफाइन, क्या कर रहा हूँ मैं, मेक, कंपनी कौन सा है, टोयोटा, मॉडल कौन सा है, कैमरी, हाँ, ईयर कब का है, कब ये स्टार्ट हुआ, 2020, हाँ, कलर कौन सा है, ब्लू. अब उसके अंदर मुझे क्या कर रहे हैं, आई वांट टू ऐड सम फंक्शन, सो जस्ट आई एम गोइंग टू बी, फंक्शन कौन सा डाला, स्टार्ट फंक्शन, वी हैव टू गिव ना वन फंक्शन. अभी अब मुझे और एक फंक्शन क्या करना है, स्टॉप फंक्शन देना है. सो जस्ट वी आर गोइंग टू बी ड्राइव फंक्शन देना है, वी वांट टू गिव एक्सेलरेट फंक्शन देना है. हाँ, सो ये वे से जस्ट वी आर गोइंग टू बी, हाँ, अभी हमने क्या किया है, जस्ट वी आर गोइंग टू बी डिफाइनिंग. यहाँ पे हमने क्या किया है, एक कार नाम, कार हमने यहाँ पे वेरिएबल लिया, और वो वेरिएबल के अंदर वी आर गोइंग टू बी दीज आर द सम प्रॉपर्टीज. ये क्या है, दीज आर सम प्रॉपर्टीज. ये प्रॉपर्टीज हमने की एंड वैल्यू पेयर में क्या किया, यहाँ पे स्टोर किया. सारे जो की है ये सारे स्ट्रिंग है, बट इसके अंदर हम डिफरेंट काइंड ऑफ डेटा स्टोर कर सकते हैं. जैसे यहाँ पे स्ट्रिंग स्टोर किया है, यहाँ पे नंबर स्टोर किया है, बाद में यहाँ पे स्ट्रिंग स्टोर किया है, यहाँ पे एरे भी हम क्या कर सकते हैं, वी आर गोइंग टू बी स्टोर एन एरे. अब इसके साथ जस्ट वी आर गोइंग टू बी से दैट ऑब्जेक्ट्स के साथ ही हम क्या कर रहे हैं, जैसे कि ये प्रॉपर्टीज ऐड किए, बट प्रॉपर्टीज के साथ वी आर गोइंग टू बी से दैट वी आर गोइंग टू बी हैविंग सम फंक्शंस. सो यहाँ पे हम देख सकते हैं वी आर गोइंग टू बी स्टार्ट फंक्शन है, स्टॉप फंक्शन है, ड्राइव फंक्शन है, एक्सेलरेट फंक्शन है. सो जस्ट वी आर गोइंग टू बी से दैट properties or methods, or we can say that functions, methods, or we are going to be say that functions का कलेक्शन जो है उसी को हम क्या बोल रहे हैं, वी कैन कॉल इट एज एन, क्या बोल रहे हैं उसको, ऑब्जेक्ट। वी कैन कॉल इट एज एन ऑब्जेक्ट. सो अभी अगर मुझे क्या करना है, जस्ट आई वांट टू, मैं इसको कौन सा ऑब्जेक्ट मुझे चाहिए, जैसे कि मुझे प्रॉपर्टी चाहिए, तो मैं डायरेक्टली आई कैन कॉल द प्रॉपर्टी. यहाँ पे कार डॉट मैक मेक कॉल किया, तो क्या होगा, प्रिंट टोयोटो प्रिंट होगा, जैसे जहाँ पे जैसे कि हमने यहाँ पे डिफाइन किया है. या फिर मुझे कोई फंक्शन कॉल करना है, हाँ, सो जस्ट आई एम गोइंग टू बी कॉल द फंक्शन ऑल्सो. अगर मुझे क्या करना है, आई वांट टू कॉलिंग द मेथड्स, और वी आर गोइंग टू बी कॉलिंग द फंक्शन. सो जस्ट वी आर गोइंग टू बी से दैट कार डॉट स्टार्ट, कार डॉट ड्राइव. तो जब ये फंक्शन कॉल कर रहे हैं, तो कार डॉट स्टार्ट में क्या है, कार इज स्टार्टेड, कार स्टार्टेड. कार डॉट ड्राइव में कार इज ड्राइविंग. सो जस्ट वी आर गोइंग टू बी, अगर मुझे मुझे वहां से वो वेरिएबल का कोई फंक्शन कॉल करना है, हाँ, या फिर हम बोल सकते हैं मेथड्स कॉल करना है, तो वी आर गोइंग टू बी कॉल द मेथड्स. या उसकी प्रॉपर्टीज कॉल करनी है, तो वी कैन कॉल द प्रॉपर्टीज ऑल्सो, जो भी उसके. तो प्रॉपर्टीज कॉल करना है, तो हम की को कॉल कर रहे हैं, वी आर गोइंग टू बी कॉल एन, उसकी की को कॉल कर रहे हैं, तो बाय डिफॉल्ट उसमें जो वैल्यू असाइन है, तो वो वहां पे हमें मिल जाएगी. जैसे ही हम की को कॉल करेंगे, तो then we are going to be get that value. So ये this is the, just here we can say that, ये एक ऑब्जेक्ट जस्ट हियर वी कैन से दैट ऑब्जेक्ट क्या है, तो ऑब्जेक्ट एक डेटा स्ट्रक्चर है, और वो अलाउ कर रहा है हमें टू स्टोर कलेक्शन ऑफ की वैल्यू पेयर. हम की वैल्यू पेयर भी स्टोर कर सकते हैं उसके अंदर. अगेन ईच की मतलब हमने की स्ट्रिंग है, की क्या है, स्ट्रिंग है, एंड उसको एसोसिएटेड जो वैल्यू है वो कौन सी भी डेटा टाइप हो सकती है, आइदर स्ट्रिंग हो सकती है, नंबर हो सकती है, या एरे हो सकती है, किसी में भी हम उसको वो की के अंदर डेटा, डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप्स में डेटा हम क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं. हाँ, और यहाँ पे जस्ट वी आर गोइंग टू बी सी वन एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल भी देखा हमने यहाँ पे. हाँ, तो कार नाम का हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया, और उसके अंदर वी आर गोइंग टू बी ऐड सम प्रॉपर्टीज.
उसके प्रॉपर्टीज ऐड किए, उसके कुछ फंक्शंस ऐड किए, और वी आर गोइंग टू बी कॉल दीज प्रॉपर्टीज एंड फंक्शंस हियर. सो ये ऑब्जेक्ट जो है, इज इट क्लियर व्हाट इज मीन बाय ऑब्जेक्ट? ऑब्जेक्ट इज नथिंग बट अ कलेक्शन ऑफ प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स. क्या बोल सकते? इफ समवन इज गोइंग टू आस्क यू व्हाट इज एन ऑब्जेक्ट, so we can say that object is a collection of Properties and methods. properties and methods. properties और methods का, हाँ, या we can say that methods को हम function भी बोल सकते हैं. We can call it as a function. हाँ, we can call it as an functions also. हाँ, is it clear? अब इसके साथ, ये ऑब्जेक्ट के साथ, we are going to be see one more concept called, क्या पढ़ना है हमें? क्लास पढ़ना है. सो जस्ट वी आर गोइंग टू बी से दैट क्या है, व्हाट इज मीन बाय क्लास. सो जस्ट वी कैन से दैट अ क्लास इज अ ब्लूप्रिंट. क्लास क्या है? इज अ ब्लूप्रिंट फॉर क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट्स. जब हमें ऑब्जेक्ट क्रिएट करने हैं, तो उसका ब्लूप्रिंट कौन सा है, किसको बोल रहे हैं हम? वी कैन कॉल इट एज अ क्लास इज अ ब्लूप्रिंट फॉर क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट्स. इट डिफाइंस द प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स. क्या डिफाइन कर रहा है क्लास? प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स. it defines the properties and methods that the objects created from the class will have. So classes allow you to create multiple instances. मतलब क्लासेस क्या कर सकता है? मल्टीपल इंस्टेंसेस क्रिएट करने में अलाउ कर रहा है आपको, विद द सेम स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर. सेम स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर में दे आर गोइंग टू बी अलाउिंग अस. अभी अगर मुझे क्या करना है, जस्ट आई वांट टू, अभी ये जो क्लास का कंसेप्ट आया है, सो बिफोर इकमा स्टैंडर्ड 6 मीन्स 2015 के पहले जावास्क्रिप्ट यूज्ड कंस्ट्रक्टर फंक्शन. बट आफ्टर इकमा 6 स्टैंडर्ड 6 के बाद में दे आर इंट्रोड्यूस्ड क्लास. मतलब अर्लियर क्लास फंक्शन नहीं था. जब जावा स्क्रिप्ट फर्स्ट टाइम लॉन्च हुआ होगा, दे दैट टाइम दे आर नॉट इंट्रोड्यूस्ड दैट फंक्शन. ये क्लास का जो फंक्शन है, क्लास जो है, वो वहां पे अर्लियर नहीं था. बट 2015 के बाद, उसके पहले दे आर गोइंग टू बी यूज ओनली कंस्ट्रक्टर. सिर्फ कंस्ट्रक्टर फंक्शन यूज करते थे. हमें कंस्ट्रक्टर भी देखना है, व्हाट इज मीन बाय कंस्ट्रक्टर. बट पहले हम देखेंगे, वी आर गोइंग टू बी सी क्लास. तो क्लास क्या है यहाँ पे? जस्ट वी आर गोइंग टू बी सी दैट क्लास इज ए ब्लूप्रिंट फॉर क्रिएटिंग. मुझे ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, तो उसके लिए क्या चाहिए? वी आर गोइंग टू बी रिक्वायर्ड एन क्लास. सो क्लास क्या कर रहा है? इट डिफाइन द प्रॉपर्टीज. क्या डिफाइन कर रहा है? जो भी हमने ऊपर प्रॉपर्टीज मेथड्स हमने डिफाइन किए हैं ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए, सो ये सभी क्लास के अंदर आएंगे. ऑल दीज थिंग्स अंडर द क्लास. सो क्लासेस क्या कर रहे हैं बाद में? क्लासेस अलाउ यू टू क्रिएट मल्टीपल इंस्टेंसेस. अगर मल्टीपल इंस्टेंसेस ऑब्जेक्ट्स के मुझे क्रिएट करने हैं along with the same data structure with the same behavior, so we can, classes can allow that. अभी क्लास, जब हम क्लास यूज कर रहे हैं, तो क्लास जैसे कि क्या बोलते हैं, क्लास क्लीन रहते हैं. अगेन रीडेबल, क्लासेस इज मोर रीडेबल, क्लासेस इज क्लीनर. जैसे कि डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस में हम क्लास क्रिएट करते. सिमिलर यहाँ पे भी जस्ट वी आर गोइंग टू बी यूज, मुझे एक क्लास क्रिएट करना है, तो अगेन आई एम गोइंग टू बी यूज द सेम कीवर्ड. क्या? और क्लास क्या करता है? क्लास के अंदर जस्ट नथिंग बट, जो अर्लियर वी हैव सीन, क्लास के अंदर क्या रहेगा? तो क्लास के अंदर सिमिलर. अगर सपोज यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल हम ले रहे, क्या वी आर गोइंग टू बी क्रिएट अ क्लास. क्लास वी आर, हम किसके लिए क्रिएट कर रहे हैं? एक डॉग के लिए. जस्ट हमने क्लास का नाम यहाँ पे हमने डिफाइन किया डॉग. तो वी कैन सी दैट यहाँ पे हमने पहले तो हमने किया है कंस्ट्रक्टर कॉल किया है. We are going to be called the constructor. अभी we are going to be see that why we are going to be called the constructor. But यहाँ पे हम देख सकते, we can see bark is one method, again fetch is one method. So यहाँ पे again we are going to be see that हम कुछ variables भी देख रहे हैं. एक कंस्ट्रक्टर के अंदर क्या देख रहे हैं हम? नेम, ब्रीड, एज, दीज आर द सम वेरिएबल्स. मीन्स जैसे हमने अर्लियर डिस्कस किया था कि क्लास इज अ कलेक्शन. कलेक्शन किसका? हियर वी कैन से दैट ऑब्जेक्ट्स का. ऑब्जेक्ट्स के अंदर क्या रहता था? प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स. ऑब्जेक्ट इज अ कलेक्शन ऑफ प्रॉपर्टीज एंड मेथड. सो सिमिलर यहाँ पे क्लास के अंदर प्रॉपर्टीज एंड मेथड हमने कॉल किए. ये जो क्लास हमने डिफाइन किया,
These are the properties. Name, breed, age is the properties. ये जो नेम है, ब्रीड है, एज है, ये प्रॉपर्टीज है, वेरिएबल्स है, Yes. राइट। और उसके अंदर ये मेथड्स हैं। Yes. सो ये किसके अंदर कॉल किया है हमने? जस्ट Class. यहाँ से क्लास, क्लास के बाद हमें क्लास का नाम डिफाइन करना पड़ेगा। यहाँ पे जैसे कि डॉग, हमने क्लास का नाम डिफाइन किया। क्लास का नाम डिफाइन करते ही हमें करली ब्रेसेस देना है, और एंड जहाँ पे क्लास क्लोज हो रहा है वहां पे भी हम क्या कर रहे हैं, उसको एंड करली करली ब्रेसेस से उसको क्लोज कर रहे हैं। अब इसके अंदर जब हम क्या करते हैं, कोई भी वेरिएबल हम क्लास के अंदर यूज करते हैं तो उसको इनिशियलाइज करना पड़ता है। अगर कोई वेरिएबल मैं डिक्लेयर करता हूं क्लास के अंदर, तो उसको क्या करना पड़ता है? इनिशियलाइज करना पड़ता है, मतलब उसको कुछ ना कुछ वैल्यू हमें असाइन करना पड़ता है। तो अभी यहाँ इनिशियली वी आर नॉट गोइंग टू बी असाइन एनी वैल्यू, सिर्फ हमने क्या किया है, तो इनिशियलाइज करने के लिए जब हम जावास्क्रिप्ट में या कोई भी लैंग्वेज में कोई भी हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं और उसको इनिशियलाइज करना पड़ता है, तो हमें कॉल करना पड़ता है वहां पे कंस्ट्रक्टर। किसे कॉल करना पड़ता है? Constructor. कंस्ट्रक्टर। अब अगर अदर लैंग्वेजेस में देखेंगे, तो मैं अगर जावा में ये सेम प्रोग्राम लिखता हूँगा, तो वहां पे मुझे कंस्ट्रक्टर का नाम सेम आएगा, डॉग। Class name and constructor name is same in Java. But when we are going to be write down the same code in JavaScript, JavaScript में क्लास का नाम कंस्ट्रक्टर का नाम सेम नहीं रहता। अगर मुझे कंस्ट्रक्टर कॉल करना है, मतलब कॉल हर एक क्लास में कंस्ट्रक्टर कॉल करना ही पड़ता है, तो जब मैं कंस्ट्रक्टर कॉल करूंगा तो सेम कंस्ट्रक्टर कीवर्ड से ही मैं जावास्क्रिप्ट में कंस्ट्रक्टर को कॉल करूंगा। कौन सा कीवर्ड यूज कर रहा हूँ स्ट्रेट फॉरवर्ड में? अगर मुझे कंस्ट्रक्टर चाहिए क्लास में, तो क्या कर रहा हूं Constructor. मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड किसको कॉल कर रहा हूँ? कंस्ट्रक्टर कीवर्ड को कॉल कर रहा हूँ। अब ये कंस्ट्रक्टर में जो भी वेरिएबल्स मुझे ये क्लास के अंदर चाहिए, वो मैंने एज ए पैरामीटर मैंने ये कंस्ट्रक्टर के अंदर क्या किए, कॉल कर दिए। अभी नेम को कॉल किया, जैसे कि डॉग के प्रॉपर्टीज, मतलब जो भी वेरिएबल चाहिए एज अ प्रॉपर्टी चाहिए, तो डॉग को कुछ ना कुछ नेम होगा, टॉमी, भी जो भी हमें नाम असाइन करना होगा। सो नेम के अंदर हम नाम असाइन करेंगे। वो ब्रीड कौन सा ब्रीड का है, वो जस्ट वी आर गोइंग टू बी असाइन द ब्रीड। उसका एज क्या है, 2 साल का है, 1 साल का है, 6 महीने का है, 5 साल का है। सो वी आर गोइंग टू बी असाइन दैट एज अकॉर्डिंग टू दैट। अब यहाँ इसी को हम क्या कर रहे हैं, जो हमने यहाँ पे पैरामीटर्स पास किए, उसी को हम दिस डॉट नेम इज इक्वल टू नेम, दिस डॉट ब्रीड इज इक्वल टू ब्रीड, दिस डॉट एज इज इक्वल टू एज, ये दिस कीवर्ड किस लिए यूज कर रहे हैं, व्हाई वी आर गोइंग टू बी कॉल द दिस? तो दिस मतलब ये सेम क्लास का है। दिस मीन्स बिलोंग्स टू द डॉग क्लास। बट अभी यहाँ पे हम दो ही कीवर्ड यूज करते हैं, जब जब भी हम ये क्लास के अंदर, एक तो हम दिस कीवर्ड यूज करते हैं, या फिर हम सुपर कीवर्ड एक यूज करते हैं। तो सुपर कीवर्ड कब यूज करते हैं? अगर हमें दूसरे क्लास के प्रॉपर्टीज ये क्लास में मुझे फेच करने हैं, देर इज वन मोर क्लास प्रेजेंट, और एक क्लास प्रेजेंट है, उसके प्रॉपर्टीज मुझे एक क्लास में फेच करने हैं, तो वो सिचुएशन में हम क्या करते हैं, ये क्लास को एक्सटेंड कीवर्ड से दूसरा क्लास यहाँ पे कॉल करते हैं। तो दूसरा क्लास जब इस क्लास में हम कॉल करेंगे, तो दूसरा क्लास बनेगा सुपर क्लास या उसका पेरेंट क्लास। वो क्या रहेगा? पेरेंट क्लास। और पेरेंट क्लास की जो प्रॉपर्टीज हमें कॉल करने हैं, तो वो सिचुएशन में हम दिस कीवर्ड नहीं यूज करते, हम यूज करते सुपर। विच कीवर्ड वी आर गोइंग टू बी यूज इन सर्टन सिचुएशन? वो सिचुएशन में अगर सेम क्लास के प्रॉपर्टीज कॉल करने हैं, तो वी आर गोइंग टू बी यूज विच कीवर्ड? दिस। और पेरेंट क्लास के प्रॉपर्टीज कॉल करने हैं, तो विच कीवर्ड वी आर गोइंग टू बी यूज? Super. सुपर। सुपर कीवर्ड। तो यहाँ पे तो हम फिलहाल ना कोई पेरेंट क्लास कॉल कर रहे हैं, ना कोई, हमें सेम क्लास के प्रॉपर्टीज कॉल करने हैं, तो हम क्या यूज कर रहे हैं? वी आर गोइंग टू यूज विच कीवर्ड? This. दिस कीवर्ड यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं। अब यहाँ पे ये कंस्ट्रक्टर ने हमने क्या किया, ये जो हमने वेरिएबल कंस्ट्रक्टर के अंदर पैरामीटर में पास किए थे, उसको इनिशियलाइज कर रहे हैं। दिस डॉट नेम इज इक्वल टू नेम, दिस डॉट ब्रीड इज इक्वल टू ब्रीड, दिस डॉट एज इज इक्वल टू एज, ये हमने यहाँ पे इनिशियलाइज किए।
अब यहाँ पे हम मेथड डिफाइन कर रहे हैं, बार्क बार्क में क्या कर रहे हैं, कंसोल डॉट लॉग दिस डॉट नेम सेज वुफ, जो भी है उसका नाम, अगेन फेच में दिस डॉट नेम इज फेचिंग द बॉल। सो जस्ट अभी यहाँ पे हमने क्या किया, वी आर गोइंग टू बी डिफाइन, यहाँ तक तो हमने क्या किया, क्लास हमने डिफाइन किया। अब जब मुझे उसको नाम असाइन करना है, आई वॉन्ट टू असाइन द नेम टू द डॉग, तो जस्ट वी आर गोइंग टू बी सी दैट हम क्या कर रहे हैं, वी आर गोइंग टू बी क्रिएटिंग इंस्टेंसेस ऑफ एन क्लास डॉग। इंस्टेंसेस मीन्स वी आर गोइंग टू बी क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट। हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे वो क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डॉग 1 डॉग 2, ये है दो ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पे क्रिएट किए। डॉग 1 और डॉग 2 क्या है, ये क्लास के अंदर हमने ये ऑब्जेक्ट, यहाँ पे हमने क्लास क्रिएट किया, एक क्लास का स्ट्रक्चर क्रिएट किया। अब मुझे ये जो नेम है, ब्रीड है, एज है, कुछ उसे कुछ वैल्यू असाइन करने हैं। तो उसे वैल्यू असाइन करने के लिए पहले तो मैंने क्या किया, यहाँ पे डॉग 1 डॉग 2 नाम के दो वेरिएबल मैंने डिक्लेयर किए। तो ये दो वेरिएबल्स मीन्स इंस्टेंसेस, इंस्टेंसेस मीन्स नथिंग बट एन ऑब्जेक्ट। ये क्या किया हमने, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किए। अब वो ऑब्जेक्ट में मुझे ये वैल्यू असाइन करने हैं, तो मैं यहाँ पे वे आई एम गोइंग टू बी कॉल न्यू कीवर्ड, उसके साथ मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे इक्वल टू न्यू कीवर्ड, और फिर मैं किसी को कॉल कर रहा हूँ, यहाँ पे किसको कॉल किया है, ये डॉग क्या है, क्लास। ये डॉग हमारा क्लास है। क्या है हमारे यहाँ पे, डॉग क्लास है। बट मैं ये यहाँ पे हियर वी कैन सी दैट डॉग क्या है, यहाँ पे क्या दिखा रहा है, कंस्ट्रक्टर क्या है, डॉग इज अ कंस्ट्रक्टर। सो हम यहाँ पे जब हमें कंस्ट्रक्टर कॉल करना पड़ता है या फिर वो कॉल क्लास कॉल करना पड़ता है, तो वो टाइम में वी आर नॉट गोइंग टू बी, यहाँ पे जब हम ऑब्जेक्ट के साथ उसको कॉल करते तो हम क्लास को कॉल करते हैं। और ये क्लास जब हम कॉल करते हैं इट विल बिहेव लाइक अ कंस्ट्रक्टर। अब उसके अंदर हमने क्या क्या पैरामीटर दिए थे, ये कंस्ट्रक्टर के अंदर क्या क्या पैरामीटर दिए थे, नेम ब्रीड एंड age, एज। सो हम यहाँ पे भी नेम ब्रीड एंड एज पास कर रहे, नेम पास किया बड़ी, ब्रीड पास किया गोल्डन रिट्राइवर, एज पास किया 3। दूसरा एक इंस्टेंस क्रिएट किया डॉग 2, नेम पास किया मैक्स, ब्रीड पास किया जर्मन शेफर्ड, एज पास किया 5। वी आर कॉलिंग, सो उसको क्या कर रहे हैं, ये जो हमें क्लास हमने डिफाइन किया है तो उसके हम क्या कर रहे हैं, वी आर गोइंग टू बी क्रिएटिंग इंस्टेंसेस। इंस्टेंसेस मीन्स वी आर क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट्स, हम क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर रहे हैं। और वहां पे जो भी हमने कंस्ट्रक्टर के अंदर जो भी वेरिएबल्स हमने डिफाइन किए थे, तो हम उसको क्या कर रहे हैं, वी आर गोइंग टू बी असाइन सम वैल्यू, उसको क्या कर रहे हैं, हम वहां उसे कुछ ना कुछ वैल्यू असाइन कर रहे हैं। अब मुझे उसको क्या करना है, उसका नेम कॉल करना है या फिर वी कैन सी दैट जस्ट वी आर गोइंग टू बी कॉल। अब यहाँ पे जैसे हमने क्या किया, कंसोल डॉट लॉग में डॉग 1 का नेम मुझे चाहिए, तो नेम हमने क्या डिफाइन किया था, क्या डिफाइन किया था हमने, बड़ी, राइट। सो दे आर गोइंग टू बी प्रिंट द बड़ी। अभी डॉग 1 डॉट बार्क मेथड कॉल करूंगा, मैं क्या करूंगा, ये बार्क मेथड कॉल कर रहा हूँ, हाँ। सो क्या आएगा यहाँ पे, उसका नेम क्या था, बड़ी से वूफ, क्या आएगा, बड़ी से वूफ। अगेन डॉग 2 डॉट फिच, तो डॉग 2 में हमने मेथड क्लास उसका नाम क्या दिया था, मैक्स, क्या दिया था, मैक्स इज फिचिंग द बॉल। यहाँ पे क्या आएगा प्रिंट, क्या प्रिंट करेगा, मैक्स इज फिचिंग द बॉल। हाँ, फिर मुझे और अब सपोज आई वांट टू क्रिएट फिर मुझे और एक नया इंस्टेंस नया क्रिएट करना है, ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। फिर मैंने एक नया वेरिएबल लिया, उसी में फिर से कंस्ट्रक्टर कॉल किया, वहां पे उसको नाम असाइन किया, उसका ब्रीड असाइन किया, उसको एज असाइन किया। सो हियर वी कैन सी दैट। सो यहाँ पे जितने चाहिए उतने हम उसके इंस्टेंसेस मीन्स ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं। हाँ, हमें जितने चाहिए उतने ऑब्जेक्ट्स हम उसके क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। सो जस्ट हियर वी कैन सी दैट, सो हियर वी कैन सी दैट वी आर गेटिंग द सिमिलर रिजल्ट। पहले हमने जो यहाँ पे
हाँ, उसका नाम क्या था आया, बड़ी आया। कंसोल डॉट लॉग में डॉग वन का नाम हमने बड़ी दिया था तो बड़ी आया। हाँ, बड़ी सेज उफ, जब हम वो मेथड कॉल कर रहे हैं, बार्क मेथड कॉल कर रहे हैं। हाँ, जब हम डॉग टू के साथ फेच मेथड कॉल कर रहे हैं तो डॉग टू का नाम हमने डिफाइन किया था नेम में मैक्स, तो मैक्स इज फेचिंग द बॉल। फिर हमने और एक इंस्टेंस क्रिएट किया, नया इंस्टेंस क्रिएट किया डॉग थ्री। सो डॉग थ्री में फिर उसमें हमने नेम असाइन किया, ब्रीड असाइन किया और एज असाइन किया। तो फिर उसका नाम उसका नाम कॉल कर रहे तो लेब्राडोर, सॉरी ब्रीड कॉल कर रहे तो लेब्राडोर आ गया। और फिर जब हम देन वी आर गोइंग टू बी बार्क मेथड कॉल कर रहे, सो उसका नाम जो दिया था बेला नाम दिया था, सो बेला से सुफ। हाँ, सो वी कैन सी दैट ये वैसे वी आर गोइंग टू बी, ये है हमारा, जस्ट वी आर गोइंग टू बी से दैट क्लास एंड ऑब्जेक्ट का रिलेशन। अर्लियर वी हैव सीन, यहाँ पे स्ट्रेट फॉरवर्ड हमने क्या किया था, एक सिंपल यहाँ पे एक, हाँ, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक वेरिएबल, वेरिएबल के अंदर वी आर गोइंग टू बी स्टोर उसके प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स या प्रॉपर्टीज एंड फंक्शन को स्टोर कर रहे हैं। बट मुझे ये क्लास के साथ कॉल करना है, ये किसके साथ कॉल करना है, मुझे क्लास के साथ कॉल करना है। तो इसी को मैं क्या करूंगा, ये वैसे नहीं डिफाइन करूंगा। इफ आई वांट टू डिफाइन, मुझे कार नाम का क्लास लेना है तो मैं ऐसे डिफाइन नहीं करूंगा। मैं क्या करूंगा, आई एम गोइंग टू डिफाइन इन दैट वे, जैसे हमने ये डॉग के अंदर डिफाइन किया है, सिमिलर वे वी आर गोइंग टू बी डिफाइन। अगर सिमिलर मुझे, मैं क्या कर रहा हूँ, क्लास, मैं कार नाम का क्लास बना रहा हूँ, आई एम गोइंग टू बी डिफाइन है, कार नाम का मैं क्लास बना रहा हूँ। तो अगेन आई हियर वी कैन सी दैट मैंने क्या किया, कंस्ट्रक्टर पहले कॉल किया, बाद में मैं क्या कर रहा हूँ, आई एम गोइंग टू बी कॉल द मेथड्स, जो फंक्शंस हमने देखे थे। हाँ, वी आर गोइंग टू बी डिफाइनिंग मेथड्स। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे उसके ऑब्जेक्ट क्रिएट करने हैं। सो जस्ट वी आर गोइंग टू बी क्रिएट एन ऑब्जेक्ट। हम क्या कर रहे हैं, उसके ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या कर रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं। हाँ, अब यहाँ पे हियर वी कैन सी दैट यहाँ पे क्लास क्यों, क्योंकि ऑलरेडी हमने एक वेरिएबल लेट नाम से कार क्या किया है यहाँ पे डिफाइन किया है, दैट्स वाई दे आर गोइंग टू बी गिवन एरर मैसेज। अगर मैं ये ऊपर का कोड, ये ऑब्जेक्ट में डिफाइन वाला कोड जो है, इसको मैं कमेंट करता हूँ, आई एम गोइंग टू बी कमेंटेड इट। सो नाउ वी कैन सी दैट देयर इज नो एनी एरर। अब ये है कि इसके अंदर कुछ एरर। तो सिमिलर यहाँ पे हमने सिर्फ डायरेक्टली ऑब्जेक्ट में देखा था, बट ये मुझे एज ए क्लास कॉल करना है। तो क्या कर रहे हैं हम, अगेन वी आर गोइंग टू बी सी दैट क्लास का नाम डिफाइन कार किया, उसके अंदर कंस्ट्रक्टर के अंदर हमने क्या डिफाइन किए, प्रॉपर्टीज, या जो भी वेरिएबल्स है वो कंस्ट्रक्टर के अंदर हमने डिफाइन किए। दिस कीवर्ड से हम उसको इनिशियलाइज कर रहे हैं एंड देन वी आर गोइंग टू बी सी सम जो वहां पे हमने फंक्शंस में डाले थे। सो वी कैन से दैट दीज आर द मेथड्स। सो स्टार्ट मेथड है, स्टॉप मेथड है, ड्राइव मेथड है, एक्सेलरेट मेथड है। सो वी आर गोइंग टू बी ऐड दीज मेथड्स। अब उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, इंस्टेंस क्रिएट करना है, तो कार वन नाम से हमने एक इंस्टेंस क्रिएट किया, लेट कार वन इज इक्वल टू न्यू, वहां पे कंस्ट्रक्टर कॉल किया कार, और यहाँ पे जस्ट मेक कौन सा है, मॉडल कौन सा है, ईयर कौन सा है, कलर कौन सा है, जस्ट वी आर गोइंग टू बी यहाँ पे हम पास कर रहे हैं। और ये जब मुझे उसके स्पेसिफिक वैल्यू फेच करना है, सो मैं क्या कर रहा हूँ, कंसोल डॉट लॉग कार वन डॉट मॉडल, तो मॉडल आएगा। स्टार्ट किया तो यहाँ पे स्टार्ट फंक्शन में जो डिफाइन किया है हमने, कार इज स्टार्टेड, सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कार स्टार्टेड। कार one dot accelerate, car is accelerating, so just we are going to be see that ये way से we are going to be, sorry, we need to save console.log or सॉरी, यहाँ पे हमें इसको भी कमेंट करना पड़ेगा। सो वी कैन सी दैट कार का नाम क्या है, ये सॉरी कार का मॉडल कौन सा है, सिविक। अब उसका कार स्टार्ट फंक्शन में क्या आ रहा है, कार स्टार्टेड जो हमने डिफाइन किया था। कार एक्सेलरेट में क्या आ रहा है, कार इज एक्सेलरेटिंग। सो जस्ट यहाँ पे जो हमने डिफाइन किया था अर्लियर, जो हमने देखा था,
ये स्ट्रेट फॉरवर्ड ऑब्जेक्ट के अंदर डिफाइन किया था। बट सेम कंसेप्ट हमने किसके अंदर इंप्लीमेंट किया है? वी आर इंप्लीमेंटिंग इन क्लास। क्लास के अंदर। हाँ, वी आर इंप्लीमेंटिंग दिस थिंग्स इन अ क्लास। तो क्लास के अंदर अर्लियर जस्ट वी आर गोइंग टू बी डिफाइन एज ऑब्जेक्ट, वहां पे सिर्फ ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था। बट यहाँ पे जैसे जावास्क्रिप्ट में स्ट्रेट फॉरवर्ड हम ऑब्जेक्ट ऐसे लिखते नहीं है। वी आर गोइंग टू बी ऑब्जेक्ट इज, वी कैन से दैट ऑब्जेक्ट क्या है, तो क्लास का पार्ट है। इट इज एन इंस्टेंस, इट इज एन इंस्टेंस ऑफ एन क्लास। तो ये पहले हम क्लास में जो भी हमें डिफाइन करना है, तो क्लास के अंदर ऐसे मेथड्स वेरिएबल्स हम क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे। जो भी वेरिएबल्स है वी कैन से दैट इट इज अ पार्ट ऑफ कंस्ट्रक्टर, और जो भी मेथड्स है जस्ट वी कैन से दैट दीज आर द फंक्शन। ये हमने पहले डिफाइन करेंगे, और जैसे ही हमें उसको कॉल करना है, तो वो सिचुएशन में हम क्या कर रहे हैं, वी आर गोइंग टू बी क्रिएट एन इंस्टेंस, मीन्स वी आर गोइंग टू बी क्रिएट एन ऑब्जेक्ट। वहां पे हम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं। फिर वो क्लास को, वो जो क्लास है उसका कंस्ट्रक्टर, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, उसको कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहे हैं, और वहां पे जो भी पैरामीटर हमने डिफाइन किए थे उसको वैल्यू स्ट्रेट फॉरवर्ड असाइन कर रहे हैं। और जो भी फिर आपको उसके मेथड कॉल करने हैं या फिर उसके वेरिएबल्स को कॉल करना है, सो वी कैन कॉल दैट। हम्म। सो ये जो कंसेप्ट है इसको क्या बोल रहे हैं हम? हाँ, ये जो है यहाँ पे हम क्रिएट क्या कर रहे हैं, इसको हम या क्या बोल सकते हैं हमें, क्रिएटिंग instance of a car, instance of a car class, means we can say that यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, और we can say that creating an object from the class car। हम यहाँ पे ये कार 1 नाम का क्या है, ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है। अर्लियर वी कैन सी दैट dog 1 dog 2 dog 3 these are also instances of the class, means they are going to be, ये क्या है, dog 1 dog 2 dog 3 क्या हो गए, इंस्टेंसेस इज नथिंग बट एन ऑब्जेक्ट। क्या है ये, ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं यहाँ पे। वी आर गोइंग टू बी क्रिएट एन ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट और क्लास क्लियर है, या इसमें कुछ डाउट है, कुछ डिफिकल्टी है, कुछ कंसर्न है? सबसे पहले देखो, हमने ऑब्जेक्ट, पहले क्लास से पहले हमने देखा यहाँ पे ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, एक डेटा स्ट्रक्चर है। डेटा स्ट्रक्चर कौन सा क्या किस टाइप का है, तो यहाँ पे हम कलेक्शन स्टोर कर सकते हैं। कलेक्शन स्टोर करना है मतलब की वैल्यू पेयर में हम डेटा स्टोर कर सकते हैं। तो वो वैसे हमने क्या किया, यहाँ पे एक कार नाम का हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, और उसके अंदर हमने प्रॉपर्टीज और फंक्शंस के अंदर डेटा स्टोर किया। अब जब मुझे वो ऑब्जेक्ट को कॉल करना था, मतलब ये कार को कॉल करना था, तो डायरेक्टली मैं क्या कर सकता था, कार डॉट मेक, मतलब जो भी प्रॉपर्टीज है वो कॉल कर रहा था, या कार डॉट स्टार्ट, कार डॉट ड्राइव, वो जो फंक्शन है वो उसको मैं क्या कर रहा था, कॉल कर रहा था। ये हमने स्ट्रेट फॉरवर्ड ऑब्जेक्ट में ये सारा डेटा स्टोर करके देख लिया। बट जब हम डिस्कस कर रहे थे कि ऑब्जेक्ट के बाद हम डिस्कस कर रहे थे कि क्लास, क्लास क्या है, तो क्लास इज अ ब्लूप्रिंट फॉर क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट्स। मुझे ऑब्जेक्ट क्रिएट करने हैं तो उसके लिए एक ब्लूप्रिंट चाहिए, और वो ब्लूप्रिंट इज नथिंग बट एन क्लास। तो क्लास कैसे डिफाइन कर रहे हैं, इट डिफाइंस द प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स दैट ऑब्जेक्ट क्रिएटेड। जो ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज और मेथड क्रिएट करना चाहता है, ये क्लास के अंदर हम क्या कर रहे हैं, वी आर गोइंग टू बी डिफाइन इनसाइड द क्लास। और उसी के लिए हमने क्या किया, क्लासेस अलाउज यू टू क्रिएट मल्टीपल इंस्टेंसेस। मुझे जितने चाहिए उतने इंस्टेंसेस मैं क्या कर सकता हूँ, क्रिएट कर सकता हूँ सेम क्लास के। हाँ, सो दैट्स वाई वी आर गोइंग टू बी डिफाइनिंग अ क्लास। और यहाँ पे हमने दो एग्जांपल देखे, एक डॉग का क्लास का एग्जांपल देखा, बाद में कार क्लास का एक एग्जांपल देखा। सो वी आर गोइंग टू बी फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी प्रॉपर्टीज हमें चाहिए वो वी आर गोइंग टू बी डिफाइनिंग इनसाइड द, किसके अंदर डिफाइन कर रहे हैं, कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर के अंदर। मतलब जो भी वेरिएबल्स, प्रॉपर्टीज इज नथिंग बट जो भी वेरिएबल्स हमें चाहिए वो हम डिफाइन कर रहे हैं कंस्ट्रक्टर के अंदर, और उसको इनिशियलाइज दिस कीवर्ड से क्या कर रहे हैं, वी आर गोइंग टू बी इनिशियलाइज दिस डॉट नेम इज इक्वल टू नेम, सो वी आर गोइंग टू बी इनिशियलाइज। इनिशियलाइज करने के लिए दिस कीवर्ड, कंस्ट्रक्टर मतलब जो भी वेरिएबल्स या जो भी प्रॉपर्टीज हम ऐड करते हैं उसको इनिशियलाइज करने के लिए कंस्ट्रक्टर इटसेल्फ, कंस्ट्रक्टर का काम ही है जो भी आप वेरिएबल असाइन करते हैं उसको इनिशियलाइज करना, उसको
इनिशियलाइज करना। अभी यहाँ पे कंसिडर करो, अगर हम इसको कुछ यहाँ पे जैसे हमने ये कलर मैंने नहीं डिफाइन किया, यहाँ पे कलर डिफाइन किया है क्या हमने? कलर डिफाइन किया है क्या? और यहाँ पे मैं कलर को कॉल कर रहा हूँ, कलर को क्या कर रहा हूँ मैं? ये कार्बन के कलर को मैं यहाँ पे कॉल कर रहा हूँ। सो वी कैन सी दैट उसको इनिशियलाइज क्या किया कंस्ट्रक्टर ने, आपने डिफाइन नहीं किया तो उसने उसको वैल्यू क्या कर डाल दिया? अनडिफाइंड। Undefined. अनडिफाइंड उसको वैल्यू उसने क्या कर दिया? असाइन कर, क्योंकि आपने यहाँ पे कलर वहां पे डिफाइन नहीं किया था। बट अगर यहाँ पे आपने कुछ कुछ उसको कलर डिफाइन किया होता, इफ यू आर गोइंग टू बी असाइन, हाँ यहाँ पे जैसे कि आपने कंसिडर करो कि रेड, मैंने यहाँ पे रेड वैल्यू असाइन किया था। सो जस्ट हियर वी आर गोइंग टू बी सी दैट, वी आर गोइंग टू बी सी दैट यहाँ पे क्या आएगा? अनडिफाइंड के अगेंस्ट क्या आ जाएगा मुझे जब मैं इसको प्रिंट करने जा रहा हूँ? सो वी कैन से दैट उसका वैल्यू क्या आ गया? जो वहां पे हमने डिफाइन किया है। तो ये जस्ट हियर वी कैन सी दैट दिस इज नथिंग बट, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? वी आर गोइंग टू बी, ये जो इंस्टेंसेस मुझे क्रिएट करने हैं, मतलब ऑब्जेक्ट क्रिएट करने हैं, तो पहले मैं एक ब्लूप्रिंट, क्लास का ब्लूप्रिंट बनाऊंगा, और उसे वो ब्लूप्रिंट से मुझे जितने चाहिए उतने मैं ऑब्जेक्ट्स क्या कर सकता हूँ उसके, जितने चाहिए उतने ऑब्जेक्ट्स क्या कर सकता हूँ मैं? मुझे जस्ट आई हैव वन वन कार, सो मुझे उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। तो मैं क्या कर रहा हूँ? आई एम गोइंग टू बी क्रिएट वन ऑब्जेक्ट, लेट कार टू इज इक्वल टू, फिर मैंने क्या किया यहाँ पे? न्यू कार। हाँ, ब अब ये कार का, जैसे कि ये क्या है, पहले क्या देख रहा है? मेक कौन सा है, मतलब कंपनी कौन सा है? सो जस्ट आई एम गोइंग टू बी सुजुकी, आई एम गोइंग टू बी सुजुकी। अभी उसका मॉडल कौन सा है? सो जस्ट आई हैव इग्निस, सो जस्ट आई एम गोइंग टू बी से दैट इग्निस। कब का है? 2020 का है, सो जस्ट आई एम गोइंग टू बी डिफाइन। कलर कौन सा है? कलर इज अ ग्रे, सो जस्ट आई एम गोइंग टू बी डिफाइनिंग एन कलर एज अ ग्रे। अब इसको जस्ट आई वांट टू प्रिंट, आई वांट टू कॉल, मुझे क्या चाहिए? मेक चाहिए, हाँ, या फिर क्या चाहिए? कंसोल डॉट लॉग में ईयर चाहिए, या फिर कलर चाहिए, या फिर जस्ट मुझे ड्राइव, स्टार्ट, स्टॉप, जो भी फंक्शंस है वो चाहिए। सो जस्ट हियर वी कैन सी दैट उसको हम क्या कर रहे हैं? ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर रहे हैं। पहले यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट क्या किया? यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, वो क्लास का इंस्टेंस हमने क्रिएट किया, और उसको हम क्या कर रहे हैं? फिर उसमें जो भी वैल्यू असाइन की है उसको अगर हमें एक्सेस करना है वो मेथड के साथ, वो वेरिएबल्स के साथ, सो जस्ट वी आर गोइंग टू बी एक्सेस। सो इज इट क्लियर हाउ टू क्रिएट एन क्लास एंड हाउ टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट? मतलब ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट कर रहे हैं, क्लास कैसे क्रिएट कर रहे हैं? इज इट क्लियर? ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है तो हम एक वेरिएबल पहले ले रहे हैं, उसके साथ हम क्या कर रहे हैं? हाँ, वेरिएबल इज इक्वल टू न्यू कीवर्ड, और फिर जो क्लास का नाम है, जो भी क्लास का नाम हमने डिफाइन किया है, हमने दो क्लासेस यहाँ पे डिफाइन किए, एक डॉग नाम का और दूसरा कार नाम का, तो उसी को हम क्या कर रहे हैं? वी आर गोइंग टू बी उसी को, क्लास के नाम को यहाँ पे कॉल कर रहे हैं, बट क्लास का नाम इज, दे आर गोइंग टू बी कंसिडर इट इज एन कंस्ट्रक्टर। तो उसके अंदर, जो कंस्ट्रक्टर के अंदर हमने जो भी हमने वेरिएबल्स हमने यहाँ पे डिफाइन किए थे, जैसे डॉग में, डॉग के कंस्ट्रक्टर में नेम, ब्रीड, एज डिफाइन किया था, तो वहाँ पे भी हम भी क्या करेंगे? नेम, ब्रीड, एज यहाँ पे भी क्या करेंगे? वी आर गोइंग टू बी पास। नेम क्या है, ब्रीड कौन सा है, हाँ, एज क्या है उसका। कार के अंदर हमने क्या डिफाइन किए थे? मेक, मॉडल, ईयर, कलर। सो वी आर गोइंग टू बी पास दिस वेरिएबल। अगर यहाँ पे कोई वेरिएबल अगर हम पास नहीं करते तो देन दे आर गोइंग टू बी कंसिडर एज अनडिफाइंड। क्या कंसिडर करेगा उसको? Undefined. अनडिफाइंड। क्लियर? सो ये है क्लास एंड ऑब्जेक्ट रिलेशनशिप। क्या है? क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स का रिलेशनशिप। सिंपल, स्ट्रेट फॉरवर्ड। ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट इज अ कलेक्शन ऑफ प्रॉपर्टीज, Properties and methods. methods. Object is a collection of properties and
मेथड्स, और क्लास क्या है? क्लास क्या है? क्लास इज अ ब्लूप्रिंट ऑफ क्रिएटिंग, क्लास इज अ ब्लूप्रिंट फॉर क्रिएटिंग एन Object. ऑब्जेक्ट। ये क्या डिफाइन कर रहा है? इट डिफाइंस द प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स दैट द ऑब्जेक्ट्स क्रिएटेड फ्रॉम द क्लास विल हैव। जो भी क्लास के अंदर प्रॉपर्टीज है, ऑब्जेक्ट्स है, मेथड्स है। क्लियर? इज इट क्लियर? Yes. Yes. ये कंसेप्ट में किसी को कुछ डाउट है क्लास ऑब्जेक्ट में? ये जो हमने क्लास एंड ऑब्जेक्ट का कंसेप्ट देखा है आज, इसमें किसी को कुछ डाउट, कुछ डिफिकल्टी, कुछ कंसर्न है? और सर एक फाइल में मतलब हम मल्टीपल क्लासेस क्रिएट कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट में। यहाँ पे लाइक एक हमने फाइल जैसे में कर सकते हैं, यहाँ पे अभी हम, यहाँ पे हम देख रहे हैं कर सकते हैं, बट जब रियल टाइम में हम देखेंगे, मतलब एक्चुअल एग्जाम हम प्रोजेक्ट में देखेंगे, तो हर एक क्लास हम सेपरेट फाइल में क्रिएट करेंगे। कर सकते हैं, बट दिस इज नॉट अ स्टैंडर्ड प्रैक्टिस। हम्म। जब हमें क्रिएट हर एक क्लास, हम क्या करेंगे, अगर मुझे एक क्लास क्रिएट करना है तो स्ट्रेट फॉरवर्ड आई एम गोइंग टू बी क्रिएट। अगर सपोज मुझे एक स्टूडेंट नाम का क्लास क्रिएट करना है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे स्टूडेंट्स डॉट जेएस नाम का मैं क्या कर रहा हूँ, एक फाइल क्रिएट कर रहा हूँ। अब यहाँ पे मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड क्लास स्टूडेंट्स, और उसके अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, जो भी मुझे यहाँ पे पहले तो क्या आएगा, बाय डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर आएगा। कंस्ट्रक्टर के अंदर जो भी मुझे पैरामीटर चाहिए, कि स्टूडेंट का नेम चाहिए, स्टूडेंट का एज चाहिए, जस्ट नेम और एज चाहिए। सपोज कंसिडर करो आई वांट द नेम एंड एज। तो मैं टू बी क्रिएट, तो सेपरेट हम क्या करेंगे, वी आर गोइंग टू बी ट्राई टू, जब भी मुझे क्या करना है, जस्ट क्या चाहिए मुझे, नेम और कंसिडर करो आई वांट टू रिक्वायर नेम एंड एज। तो मैं क्या कर रहा हूँ, नेम और एज यहाँ पे डिफाइन कर रहा हूँ। अब इसको इनिशियलाइज करने के लिए दिस डॉट नेम इज इक्वल टू नेम, दिस डॉट एज इज इक्वल टू एज। यहाँ पे हो गया, एक कंस्ट्रक्टर कॉल किया, जो भी वेरिएबल चाहिए थे वो मैंने यहाँ पे डिफाइन किए। अब उसके यहाँ पे मेथड चाहिए, गेट डिटेल्स नाम का मेथड चाहिए। सो जस्ट वी आर गोइंग टू बी कॉल द मेथड। अब इसका मुझे क्या करना है, ये हो गया मेरा क्लास, क्लास का डिक्लेरेशन हो गया। कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर में मैंने वेरिएबल्स डिफाइन किए, और यहाँ पे मैंने क्या कर दिए, यहाँ पे मेथड्स, जो मुझे एक ही मेथड चाहिए तो मैंने एक ही मेथड यहाँ पे कॉल कर दिया। यहाँ पे मैं नेम कॉल कर रहा हूँ और उसका एज भी मैं यहाँ पे कॉल कर रहा हूँ। तो अभी जस्ट मुझे इसके इंस्टेंसेस क्रिएट करने हैं, तो इंस्टेंसेस क्रिएट करने हैं तो क्या करूँगा मैं, लेट स्टूडेंट वन, उसका नेम मैंने डिफाइन किया, और एक स्टूडेंट का करना है मुझे, और अगेन आई एम गोइंग टू बी क्रिएट स्टूडेंट टू। ये वैसे जस्ट वी आर गोइंग टू बी, और ये क्लास को मुझे अगर दूसरे कोई क्लास में मुझे कॉल करना है तो मैं यहाँ पे एक्सपोर्ट कर दूंगा। मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट, किसको, कौन से क्लास को एक्सपोर्ट कर रहा हूँ मैं, स्टूडेंट। तो इसको मैंने एक्सपोर्ट करने से इसका मीनिंग क्या होता है, जैसे ही मैं यहाँ पे एक क्लास को एक्सपोर्ट करता हूँ, तो ये दूसरे क्लास में मैं डायरेक्टली स्ट्रेट फॉरवर्ड इंपोर्ट कर सकता हूँ। क्या कर सकता हूँ, दूसरे क्लास में मुझे ये क्लास चाहिए, तो डायरेक्टली मैं इसको क्या कर सकता हूँ, इंपोर्ट कर सकता हूँ। ये वैसे वी आर गोइंग टू बी डिफाइनिंग एन क्लासेस। सो सेपरेट हर एक क्लास के लिए हम क्या करेंगे, वैसे तो हमने यहाँ पे देखा, वी कैन सी दैट ये क्लास डॉट जेएस में हमने कार नाम का भी क्लास डिफाइन किया, डॉग नाम का भी क्लास डिफाइन किया, वैसे हम क्रिएट कर सकते हैं, बट दिस इज नॉट अ स्टैंडर्ड। सो वी आर गोइंग टू बी डिफाइन हर एक क्लास के लिए सेपरेट हम क्या करेंगे, फाइल। फाइल, वी आर गोइंग टू बी क्रिएट अ सेपरेट फाइल। क्लियर? यस।
मुझे student.js रन करना है. सो जस्ट वी आर गोइंग टू बी सी दैट जो भी हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किए थे तो वो उसके साथ हम क्या कर रहे हैं, गेट डिटेल्स नाम के मेथड कॉल कर रहे थे. तो दे आर गोइंग टू बी प्रिंट द नेम एंड एज. ओके, क्लास ऑब्जेक्ट ये क्लियर है कैसे क्रिएट कर रहे हैं ऑब्जेक्ट. सो दिस इज द सिंटैक्स फॉर ऑब्जेक्ट क्रिएशन. और क्लास क्रिएट करने के लिए क्लास कीवर्ड, क्लास का नाम और करली ब्रेसेस के अंदर, उसके अंदर क्या क्या है. तो पहले आपके वेरिएबल्स, वेरिएबल्स किसका पार्ट है, कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर का. और बाद में आपके जो भी मेथड्स है वो क्या आएंगे उसके अंदर, मेथड्स. सो मल्टीपल, जैसे कि हमने अर्लियर वी कैन सी दैट यहाँ पे मल्टीपल मेथड्स हमने देखे थे. हाँ, बाक मेथड था, फेच मेथड था, किसके लिए, डॉग क्लास के लिए. कार क्लास के लिए वी कैन सी दैट स्टार्ट, स्टॉप, ड्राइव, एक्सेलरेट, दीज आर द मेथड्स. सो अकॉर्डिंग टू दैट वी आर गोइंग टू बी, जो भी मेथड्स उसको वहां पे लगेंगे, अकॉर्डिंग टू दैट वी आर गोइंग टू बी क्रिएट द मेथड्स. कर सकते हैं अभी, क्लासेस ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं आप उसको. एक क्लास क्रिएट करना है, टास्क क्या है, क्लास क्रिएट करना है और फिर उसके ऑब्जेक्ट्स, इंस्टेंसेस क्रिएट करने हैं. कर यस। सकते हैं या कुछ डाउट है इसमें. ये पहले हमने स्ट्रेट फॉरवर्ड ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था. अर्लियर वी आर गोइंग टू बी क्रिएट एन ऑब्जेक्ट, बट ये ऑब्जेक्ट कार यहाँ पे मुझे कुछ चेंज करना है. तो मैं यहाँ पे चेंज नहीं कर सकता क्योंकि दिस इज नॉट अ क्लास. ये क्लास था क्या, स्टार्टिंग वाला एग्जांपल. ये स्ट्रेट फॉरवर्ड हमने क्या किया था, क्रिएट एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था. बट मुझे ये ऑब्जेक्ट अगर रिपीटेडली यूज करना है और उसके साथ कंटिन्यूअसली मुझे मेक चेंज करना है, मॉडल चेंज करना है, इसके मेथड मॉडिफाई करने हैं, तो कर सकता हूँ क्या, नहीं. सो इसी के लिए हमने क्या किया, कौन सा कंसेप्ट यूज किया, क्लास। क्लास. और क्लास के अंदर जो भी हमें मतलब जो भी डिफाइन करना है, क्लास इज अ इंस्टेंस और वी कैन से दैट ब्लूप्रिंट, ऑब्जेक्ट का ब्लूप्रिंट है. सो फिर वो वैसे हमने यहाँ पे उसको डिजाइन किया, डेवलप किया और फिर हम उसके ऑब्जेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड हम जितने चाहिए उतने इंस्टेंसेस क्या कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट्स क्या कर सकते हैं, हम क्रिएट कर सकते हैं. सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ क्लास एंड ऑब्जेक्ट. हाँ, और ये कंस्ट्रक्टर क्या है, तो कंस्ट्रक्टर जस्ट वी आर गोइंग टू बी से दैट कंस्ट्रक्टर, यहाँ इसमें जो हमने कंस्ट्रक्टर यूज किया है, तो जस्ट रिमेंबर constructor. So constructor is a one kind of method, or we can say that constructor just we can say that constructor is a special method that is called when object is created from a class. It is used to initialize the properties of the object. हम क्या कर रहे हैं, कंस्ट्रक्टर स्पेसिफिकली क्यों यूज कर रहे हैं हमें, वी आर गोइंग टू बी से दैट कंस्ट्रक्टर इट इज यूज्ड टू इनिशियलाइज, क्या इनिशियलाइज करने के लिए, प्रॉपर्टीज. प्रॉपर्टीज किसके, ऑब्जेक्ट्स के, ऑब्जेक्ट्स के प्रॉपर्टीज को इनिशियलाइज करने के लिए ही हमें कंस्ट्रक्टर यहाँ पे कंपल्सरी क्लास के अंदर कॉल करना पड़ता है. और कंस्ट्रक्टर इज अ स्पेशल मेथड. कंस्ट्रक्टर क्या है, एक स्पेशल मेथड है. क्योंकि जस्ट वी वाई वी आर गोइंग टू बी से दैट स्पेशल मेथड. तो यहाँ पे जैसे मेथड हम डिफाइन कर रहे हैं, जैसे हम मेथड डिफाइन कर रहे हैं वैसे ही यहाँ पे, बट कंस्ट्रक्टर एक ही रहता है क्लास के अंदर. जस्ट वी आर गोइंग टू बी से दैट कंस्ट्रक्टर. हाँ, बट वी आर गोइंग टू बी, मुझे अगर मल्टीपल कंस्ट्रक्टर कॉल करने हैं तो हम कॉल कर सकते हैं, बट यहाँ पे जो पैरामीटर रहेंगे वो डिफरेंट डिफरेंट रहेंगे फिर. If I want to call the multiple constructors, yes, we can call the multiple constructors, but we are not having the same parameter. अगर मैं एक ही सिमिलर पैरामीटर और सेम अगर मैं कॉल करना हूँ तो इट मे गेट कंफ्यूज्ड, कौन सा यूज करना है. हाँ, तो उसके लिए अगर मुझे मल्टीपल कंस्ट्रक्टर का चाहिए एक क्लास के अंदर तो कॉल कर सकता हूँ, बट जो पैरामीटर्स रहेंगे वो पैरामीटर्स क्या रहेंगे, डिफरेंट. Clear? So we are going to be see that constructor क्या है, constructor is a special method that is called when a class or when an object is created.
हाँ, अब यहाँ पे ये कब कॉल हो रहा है, जो हमने यहाँ पे कंस्ट्रक्टर तो डिफाइन किया है, हर एक क्लास के अंदर हमने कंस्ट्रक्टर डिफाइन किया, कार के अंदर डिफाइन किया या डॉग के अंदर डिफाइन किया या फिर हमने यहाँ पे स्टूडेंट के अंदर डिफाइन किया। बट ये कॉल कब हो रहा है, व्हेन वी आर गोइंग टू बी क्रिएट एन, जब हम इसका इंस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं, जब हम इसका क्या कर रहे हैं, इंस्टेंस मीन्स जब हम इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं। जब हम इसका इंस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं, जैसे कि स्टूडेंट वन का इंस्टेंस क्रिएट किया, यहाँ पे मैंने न्यू के बाद स्टूडेंट जब कॉल किया, तो कि ये स्टूडेंट इज नॉट अ क्लास, ये क्या है, कंस्ट्रक्ट ये क्या है, कंस्ट्रक्टर। तो यही हमने यहाँ पे डिफाइन किया है। वी आर गोइंग टू बी से दैट, क्या डिफाइन कर रहे हैं हम, वी आर गोइंग टू बी से दैट constructor is a method or special method that is called when an object is created from an class and it is used to initialize the properties of an object। वो उसको जब हमें वैल्यू कुछ असाइन करनी है, हाँ, यहाँ पे मुझे वैल्यू, हमें वैल्यू ही असाइन कर रहे हैं ना यहाँ पे, जब हम इसको कॉल कर रहे हैं, वो कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहे हैं, किस लिए कॉल कर रहे हैं, वी वांट टू असाइन सम वैल्यू, we want to assign some value, we want to initialize some value to these properties। वो वेरिएबल्स है, उसको कुछ ना कुछ वैल्यू मुझे असाइन करने हैं। तो वो सिचुएशन में हम किसको कॉल कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट के साथ किसको कॉल कर रहे हैं, कंस्ट्रक्ट कंस्ट्रक्टर। हाँ, इज इट क्लियर, ये क्लियर है जहां तक क्लास क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, हाँ, कंस्ट्रक्टर का क्या रोल है यहाँ पे, किस लिए कंस्ट्रक्टर यूज कर रहे हैं। हम्म, जहां जब भी हम ऑब्जेक्ट क्रिएट किए करेंगे तो वो सिचुएशन में वो क्या है, किसको कॉल करेगा, कंस्ट्रक्टर को। जब भी हमें ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है तो किसको कॉल कर रहे हैं हम, कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर का पर्पस क्या है, वैल्यू, जो भी प्रॉपर्टीज है उसको, प्रॉपर्टीज को वैल्यू असाइन करना या इनिशियलाइज करने का काम कौन कर रहा है, कंस्ट्रक्टर कर रहा है। हाँ, इज इट क्लियर। सर यस, एक क्लास में दो कंस्ट्रक्टर बना सकते हैं ना? हाँ बना तो सकते हैं, बट जस्ट वी आर गोइंग टू बी नॉट अ सेम, जस्ट जस्ट अगर यहाँ पे मैंने अगर ये सेम कंस्ट्रक्टर अगर मैं बनाऊंगा सिमिलर, हाँ, तो दे आर नॉट गोइंग टू बी अलाविंग। अगर मैंने यहाँ पे एक ही क्लास के अंदर कार क्लास के अंदर, तो इट में गेट कंफ्यूज्ड, यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, if I am going to be say that this is also constructor, this is also constructor, तो ये कौन सा यूज करेगा वो, which one they are going to be use। हाँ, so if I am going to be, मुझे डिफरेंट डिफरेंट पर्पजेस है, अगर मेरे डिफरेंट डिफरेंट पर्पजेस है, then I am going to be define the multiple constructors also। हम्म, ओके सर। अगर यहाँ पे जस्ट सर, यस, हम मतलब जावा में जो कंस्ट्रक्टर का कंसेप्ट है, लाइक वो सेम एप्लीकेबल है जावास्क्रिप्ट में, या कुछ डिफरेंस है, लाइक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर वगैरह है वहाँ पे, वो यहाँ सारा सेम है या नहीं नहीं, डिफरेंस है? यहाँ अभी देखो जावा में क्या है, जावा में डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, हमें ऐसे एक्सप्लिसिटली कॉल करने की जरूरत नहीं है। यस। हाँ, बट यहाँ पे हमें कंस्ट्रक्टर कॉल करना ही पड़ता है। ओके। यहाँ पे एक्सप्लिसिटली कॉल नहीं होता है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, सॉरी, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल नहीं होता है, यहाँ पे हमें एक्सप्लिसिटली कॉल करना पड़ता है, यहाँ पे हमें एक्सप्लिसिटली कॉल करना पड़ता है। हम्म, हर एक क्लास, जब भी हम क्लास डिफाइन करेंगे तो हमें कंस्ट्रक्टर लिखेंगे ही लिखेंगे यहाँ पे। हाँ, वी आर, यहाँ जैसे अभी यहाँ पे देखो, अगर वी आर गोइंग टू बी सी वन एग्जाम्पल, जावा का अगर एग्जाम्पल देखेंगे, तो वहां पे हमें डिफाइन करने की जरूरत नहीं, वो इम्प्लिसिटली उसको क्या करता है, अगर हम डिफाइन भी नहीं करेंगे तो वो क्या करेगा, कॉल होता है डिफॉल्ट। जावा में, अगर हम डिफाइन भी नहीं करते
तो कॉल होता है या नहीं होता है? Yes. वहां पे डिफॉल्ट रहता है, वहां पे क्या रहता है, हिडन रहता है वहां पे वो। बट वह यहाँ पे ऐसे नहीं है, यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें एक्सप्लिसिटली कॉल करना ही करना ही है। क्लियर? Yes. दिस, अभी दिस का जो मीनिंग हमने देखा, तो दिस किस लिए यूज कर रहे हैं, करंट जो क्लास है उसी को वो क्या कर रहा है, दे आर गोइंग टू बी रेफर। और किस लिए, जो भी हमें मेथड्स है या वेरिएबल्स है, ये क्लास के अंदर मुझे कॉल करने हैं, जो वेरिएबल्स मुझे, जैसे यहाँ पे मैं वेरिएबल्स कॉल कर रहा हूँ या मुझे मेथड्स कॉल करने हैं, तो देन आई एम गोइंग टू बी यूज द दिस कीवर्ड। सेम क्लास के लिए मैं क्या यूज कर रहा हूँ, दिस कीवर्ड। नेक्स्ट सेशन में वी आर गोइंग टू बी ट्राई टू सी द नेक्स्ट कंसेप्ट। हम क्या देखेंगे कि इनहेरिटेंस है, सो मैं इनहेरिटेंस कैसे यूज करता हूँ। तो इनहेरिटेंस यूज करना है तो कौन सा कीवर्ड मैं यहाँ यूज करता हूँ। तो फिर यहाँ पे सुपर, जैसे हमने दिस कीवर्ड देखा आज, सेम क्लास के मुझे वेरिएबल्स मेथड्स को मुझे कॉल करना है, या फिर उसको इनिशियलाइज करने के लिए वी आर गोइंग टू बी कॉलिंग फॉर सेम क्लास के प्रॉपर्टीज मेथड्स को कॉल करने के लिए मैं दिस कीवर्ड यूज कर रहा हूँ, बट पेरेंट क्लास के प्रॉपर्टीज मुझे कॉल करने हैं, तो देन दैट टाइम हाउ वी आर गोइंग टू बी यूज द सुपर कीवर्ड, वहां पे सुपर कैसे काम करेगा। So these things we are going to be seeing next session. So inheritance क्या है, हाँ, अगर एनकैप्सुलेशन क्या है, या फिर स्टैटिक मेथड क्या है, so these kind of different kind of things we are going to be discussing next session. So just I am going to be considering class and objects, ये दो जो important things है, ये आपको क्लियर है? इज इट क्लियर और स्टिल हैविंग सम डाउट, डिफिकल्टी? इसका प्रैक्टिस एक दो बार, दो चार प्रोग्राम करोगे तो आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं, क्लास कैसे लिख रहे हैं, क्लास के अंदर कंस्ट्रक्टर कैसे डिफाइन कर रहे हैं। सो जस्ट इफ यू प्रैक्टिस इट, सो डेफिनेटली यू विल गेट गुड आइडिया। क्लियर? Yes. यहाँ तक कुछ डाउट, कुछ डिफिकल्टी, कुछ कंसर्न? सो, और कुड वी स्टॉप द सेशन हियर? यहाँ तक जो भी हमारा, जो भी हमने अभी तक देखा है, तो उसमें कुछ डाउट, कुछ डिफिकल्टी है? ऑलमोस्ट वी हैव, क्या क्या देखा है हमने, देखो। जावास्क्रिप्ट पहले तो कैसे इंस्टॉल करने से स्टार्ट किया, डेटा टाइप्स देखे, वेरिएबल्स देखे, स्टेटमेंट्स और कंडीशंस देखे, लूप्स देखे, फंक्शंस देखे। आज हमने ऑब्जेक्ट क्रिएशन देखा है, राइट? हाँ, एरेज देखा है, स्ट्रिंग्स देखे हैं हमने। हाँ, एरो फंक्शन, फंक्शन के अंदर ही वी हैव सीन द एरो फंक्शन कैसे काम करता है, वो भी देखा है हमने। और वी आर गोइंग टू बी, टुडे वी आर गोइंग टू बी सी द क्लास एंड ऑब्जेक्ट कंसेप्ट देखा है। अगर नेक्स्ट हमें वी आर गोइंग टू बी सी दैट, यहाँ पे मैंने डिफाइन नहीं किया है, बट वी आर गोइंग टू बी सी दैट कि इनहेरिटेंस का कंसेप्ट क्या है, मेथड ओवरलोडिंग, ओवरराइडिंग कैसे यहाँ पे इम्प्लीमेंट होता है। So we are going to be see couple of things, and then we are going to be at the end we are going to be see that async and await. So async await का कंसेप्ट क्या है, asynchronous कंसेप्ट क्या है जावास्क्रिप्ट में, वो देखेंगे। एंड देन वी आर गोइंग टू बी, मतलब और एक दो सेशन हमारे जावास्क्रिप्ट के होंगे, और देन एंड देन वी आर गोइंग टू बी जंप टू द आफ्टरवर्ड्स वी आर गोइंग टू बी जंप टू द, ये होगा बेसिक्स, जो हमें जावास्क्रिप्ट का बेसिक लग रहा है। सो ये खत्म होने के बाद हम जंप करेंगे हमारा जो टूल है, हमें जो ऑटोमेशन के लिए टूल लर्न करना है, वो क्या है, प्लेराइट। सो उसके ऊपर हम जंप करेंगे, और एक दो सेशन हो गए हमारे जावास्क्रिप्ट के, देन वी आर गोइंग टू बी जंप टू द प्लेराइट। क्लियर? यहाँ तक
किसी को कुछ डाउट, डिफिकल्टी, कंसर्न? So could we stop the session? Could we conclude the session here? Hmm? Yes. Okay. Sure. Have a great day. Bye.